जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम क्लासेस दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट जीके के एमसीक्यू करने जा रहे हैं जो आपके एलडीसी फॉरेस्ट गार्ड सेकेंड ग्रेड टीचर एग्जाम 2022 के अंतर्गत पूछे जाने वाले हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तथा मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चनों को तथा पिछले गत वर्षों में पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेके आए हैं दोस्तों। और इस वीडियो में हम इनसे संबंधित कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। अगर आप भी इनसे जुड़ी बड़ी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा दोस्तों। तो चलेगा, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, किसने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। मैजनी ने इटली को एक गणराज्य राष्ट्र बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 22 जनवरी 1905 रूस के इतिहास में किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 22 जनवरी 1905 को रूस के इतिहास में खूनी रविवार को जाना जाता है, या 22 जनवरी 1905 को रूस के इतिहास में खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, नवीन चीन के पिता कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। नवीन चीन के पिता है वो सन यात सेन हैं। कौन है? सन यात सेन है वो नवीन चीन के पिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, 1300 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 1300 से 1550 ईस्वी के मध्य पुनर्जागरण है वो इटली में प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इंग्लैंड किसकी कृति हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लेक्चर ऑन द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इंग्लैंड है वो टाई नबी की कृति हैं। किसकी? टाई नबी की यह निम्नलिखित कृति हैं। कौन सी? लेक्चर्स ऑन द इंडस्ट्रियल इवोल्यूशन इन इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन आप सामने, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। वाटरलू का युद्ध है जो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हैं वो 1815 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1815 में हुआ था। कौन सा? वाटरलू का युद्ध जो नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसने लिखा है कि अमेरिका क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था कि अमेरिका क्रांति ने फ्रांस में क्रांति की नींव डाली थी। किसने लिखा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिवर्ष प्रमुख बैठक होती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रतिवर्ष प्रमुख बैठक है वो सितंबर में होती हैं। अगला क्वेश्चन, ईसा मसीह का निधन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ईसा मसीह का निधन है वो 29 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जर्मनी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य देश नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जर्मनी है जो स्थायी सुरक्षा का स्थायी सदस्य नहीं है। अगला क्वेश्चन, नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन में कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेपोलियन और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के बीच हैं वो वाटरलू की लड़ाई हुई थी। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ नवीनतम सरकारी भाषाएं वो अरबी भाषा हैं।
अगला क्वेश्चन, बिना प्रतिनिधियों कोई कराधान नहीं किसका लोकप्रिय नारा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। बिना प्रतिनिधित्व कोई कराधान नहीं इसका लोकप्रिय नारा है वो अमेरिकन क्रांति है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक है वो टॉमस जेफरसन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, बांडुंग सम्मेलन का संबंध किस से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। बांडुंग सम्मेलन का संबंध है वो गुट निरपेक्षता से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। धर्म सुधार आंदोलन का मॉर्निंग स्टार है वो जॉन वाइक्लिफ को कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानवतावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। मानवतावाद का पिता है वो इरेस्मस को कहा जाता है। किसे? इरेस्मस को कहा जाता है, मानवता का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बल्कान क्षेत्र के किस राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बल्कान क्षेत्र के बल्गेरिया राज्य ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी का साथ दिया था। अगला क्वेश्चन, प्रमुख समाजवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स किस देश के निवासी थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। प्रमुख समाजवादी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजिल्स हैं वो जर्मनी देश के निवासी थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जॉल वरिन संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। जॉल वरिन संघ की स्थापना है वो जर्मनी देश में हुई थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यूरोप का बीमार आदमी किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। यूरोप का बीमार आदमी है वो टर्की को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। 1917 की रूसी क्रांति के समय रूस की राजधानी है वो प्रोटोग्राद थी। कहाँ थी? 1917 की रूसी क्रांति के समय की रूस की राजधानी कौन सी थी? प्रोटोग्राद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, मानसू राजवंश के शासन का अंत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। मानसू राजवंश का शासन का अंत है वो 1912 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव का सामान्य कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, चीन में साम्यवादी क्रांति कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चीन में साम्यवादी क्रांति है वो अक्टूबर 1950 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पंचवर्षीय सिद्धांत का संबंध किस से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। पंचवर्षीय सिद्धांत का संबंध है वो नेहरू व चाउ एन लाई से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, संयुक्त राष्ट्र शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। संयुक्त राष्ट्र शब्द हैं वो रूजवेल्ट ने गढ़ा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, पेलोपोनेशियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। पेलोपोनेशियन का युद्ध है वो एथेंस व स्पार्टा के बीच लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कारखाना व्यवस्था को किसने जन्म दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। कारखाना व्यवस्था को है वो रिचर्ड आर्कराइट ने जन्म दिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंटार्कटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले 2 राजनीतिज्ञ थे कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट है। अंटार्कटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए 2 राजनीतिज्ञ हैं वो रूजवेल्ट और चर्चिल थे। कौन थे? रूजवेल्ट और चर्चिल हैं जो
दो राजनीतिज्ञ रूजवेल्ट तथा अटलांटिक चार्टर पर हस्ताक्षर करने वाले रूजवेल्ट तथा चर्चिल थे। अगला क्वेश्चन, सितंबर 1774 ईस्वी में फिलाडेल्फिया में आयोजित सम्मेलन में किस अमेरिकी बस्ती ने भाग नहीं लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। जॉर्जिया ने सितंबर 1774 में फिलाडेल्फिया में आयोजित सम्मेलन में अमेरिका बस्ती में भाग नहीं लिया था, जो कब हुआ था? सितंबर 1774 में, जिसमें फिलाडेल्फिया में आयोजित अमेरिका बस्ती जॉर्जिया ने भाग नहीं लिया था। किसने नहीं लिया? अमेरिका की एक बस्ती है जॉर्जिया, इसने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, टाउनशेंड द्वारा लागू करों को कब समाप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। टाउनशेंड द्वारा लागू करों को है वो 1770 ईस्वी में लागू किया गया या समाप्त किया गया था। कब टाउनशेंड द्वारा लागू करों को है वो 1770 में समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई और अंतानेत नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट। लुई और अंतानेत नामक के लेखक हैं वो विंसेंट क्रॉनिन हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रचना रूसो की नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। ओदीप रचना है जो रूसो की रचना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सामने, मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु वह स्वतंत्र बंधों से आबद्ध है, ये कथन किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मानव स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है किंतु वह स्वतंत्र बंधनों से आबद्ध है, ये कथन रूसो ने कहा था। इसी के साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए हमारे साथ बने रहेगा दोस्तों। वंदे मातरम।